हमारी निगाह में है चीन की पूरी सप्लाई लाइन, हमारी निगाह में उनके टैंक हैं, उनके जवान हैं, और आज चीन हमारे सामने घुटने पर बैठने पर मजबूर है। तो आप इस पूरी तस्वीर का एहसास कीजिए, और कैसे कीजिए, ये मेरे कहने से नहीं होगा, ये उनके कहने से होगा जो यहां पर रहे हैं। आर्मी की वो आवाज जिसने यहां पर कमांड किया है, जिनको चप्पे चप्पे की जानकारी है, जिनको सीमाओं की सबसे सटीक नॉलेज है, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे जवान इन हालातों का मुकाबला कर रहे हैं और कैसे पूरी की पूरी परिस्थितियां हमारे हक में हैं, कैसे हम चीन पर एक ऐतिहासिक विजय दर्ज करने की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वागत कीजिए सेना की उस सबसे प्रामाणिक, सबसे विश्वसनीय आवाज का। मैं हूं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वैसे तो मैं 2000 से इस इलाके पे आ रहा हूं, इन पर्वतों पे आ रहा हूं, लेकिन इस बार जो आना हुआ है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि जो देखा है, जो सुना है, जो महसूस किया है, स्थिति पूर्ण रूप से बदल चुकी है। और देखिए, इस धरती पर जो 15 जून की रात गलवान के अंदर जो भारतीय सेना ने अपना साहस, शौर्य और पराक्रम दिखाया है, वो एक अलग था। 29 अगस्त को जो भारत ने एक प्रीएम्प्टिव ऑपरेशन किया है, उससे स्थिति बदल गई है। चाहे वो इलाका हेलमेट टॉप का, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, मुखपरी हिल, रिचिल्ला, रजिंगला, और मैं तो कहूंगा कि एलएसी के हर एक जगह के ऊपर में जो डोमिनेशन इख्तियार किया है वो अलग ही किस्म का है। तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को आपने सुना, और मैं फिर से कह रहा हूं, सेना की ये वो आवाज है जिससे बेहतर आपको कौन बताएगा इन हालातों के बारे में। और मैंने आपसे कहा था कि दो आवाजें हमारे साथ हैं। दूसरी आवाज को मैं आवाज दे रहा हूं जो आपको बताएंगी कि हमारी एयरफोर्स की ताकत क्या है, हमारी एयरफोर्स किस तरह से यहां पर चीन पर भारी है। एयर डोमिनेंस हमारा है। ये जो आकाश आपको दिखाई पड़ रहा है, इस आकाश में हमारा राज है। और अब मैं उस आवाज को फिर से मैं कह रहा हूं कि उस आवाज को आवाज दे रहा हूं जिनकी बात आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे भारतीय वायुसेना ने पूरा का पूरा गेम बदल दिया है। जय हिंद, मैं हूं स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार। इंडियन एयरफोर्स को बहुत ही क्लोजली देखा है मैंने एज ए फाइटर कंट्रोलर। मैं जानती हूं कि इस दुर्गम परिस्थिति में इस तरह का ऑपरेशन करना कितना मुश्किल और जटिल कार्य है। जब इंडियन एयरफोर्स ने चीनी घुसपैठों के बारे में सुना और उनको मोबिलाइज करने के बारे में बताया गया, तो पहली चुनौती थी इंडियन एयरफोर्स के सामने कंसंट्रेशन ऑफ फोर्सेस करना। आज की डेट में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स ने कितने सक्षमता के साथ अपने फोर्सेस को, जिसमें हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एंड फाइटर जहाज़ों को यहाँ पे तैनात कर दिया है। दूसरी चुनौती इंडियन एयरफोर्स के सामने थी कि यहाँ पे ट्रेनिंग करवाना, क्योंकि यहाँ की पहाड़ियों को आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये आसान परिस्थिति नहीं है किसी भी जहाज के ऑपरेट करने के लिए। आज के इस पल लेह लद्दाख फाइटर्स ट्रांसपोर्ट की रूटीन सॉर्टीज, मेंटेनेंस सॉर्टीज से गूंज रहा है। तीसरी और आखिरी परिस्थिति जो अब भी इंडियन एयरफोर्स के सामने है, वो है किस निपुणता के साथ हम एयरफोर्स एंड आर्मी को इंटीग्रेट करते हैं और एकजुट बना के वो ही इतिहास दोहराते हैं जो हमने कारगिल में टाइगर हिल पे दोहराया था।